अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो अज़ीज़ तलबा, मैकेनिकल सेकंड ईयर में अप्लाइड इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में आज जो पहला चैप्टर है उसका आखिरी टॉपिक है सेल्स एंड बैटरीज़, सेल और बैटरी। तो ये हम आज डिस्कस करेंगे, इसका मुख्तसर तारुफ़ लेंगे। आपके कोर्स में ये डिटेल से इतना इसको डिस्कस नहीं किया गया, तो आपको जस्ट इनका तारुफ़ दिया गया है कि ये सेल और बैटरी में फ़र्क क्या होता है, इसकी कौन कौन सी इकसाम होती हैं, इनको हमने आज डिस्कस करना है। तो अज़ीज़ तलबा, सेल को जब बोला जाता है लफ्ज़ केमिस्ट्री के अंदर, तो इसका मतलब ये होता है कि ये एक ऐसा आला होता है, एक ऐसा इलेक्ट्रिकल आला होता है जो कि अपने अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शन की बदौलत हमें आउटपुट पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्राहम करता है। मतलब यूँ कह लें कि ये सेल एक ऐसा आला होता है जो अपने अंदर मौजूद कीमियाई एनर्जी को आउटपुट पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करता है, कीमियाई तवानाई को आउटपुट पे इलेक्ट्रिकल तवानाई में तब्दील करता है। तो ये जो हमारे पास सेल होता है, इसकी जो बनावट होती है, इसमें जो हिस्से होते हैं बेसिकली 3 अहम हिस्से होते हैं। जो सेल होता है बेसिकली वो एक बर्तन के अंदर मौजूद 2 इलेक्ट्रोड्स पर मुश्तमिल होता है। एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। जो दोनों इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो मुकम्मल तौर पर डूबे होते हैं इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, बर्फ़ पाशीदे के अंदर। तो एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड एक बर्तन में होते हैं। वो बर्तन जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइट से भरा हुआ होता है, या यूँ कह लें कि दोनों इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट में डूबे हुए होते हैं। तो दोनों इलेक्ट्रोड, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दोनों इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के माबैन जो केमिकल रिएक्शन होता है, कीमी अमल वाक़या होता है, उसके नतीजे में हमें इन दोनों इलेक्ट्रोड्स की आउटपुट पे बरक़ी तवानाई हासिल होती है। तो ये होता है सेल, जो कि अपने अंदर मौजूद केमिकल रिएक्शन की वजह से हमें आउटपुट पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्राहम करता है। आउटपुट पे इसकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, जो बरक़ी तवानाई मिलती है, वो डीसी सप्लाई की सूरत में होती है, यानी कि वो डायरेक्ट करंट होती है, वो अल्टरनेटिंग करंट नहीं होती। तो सेल एक ऐसा आला है जो कि अपने अंदर केमिकल रिएक्शन की बदौलत हमें आउटपुट पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी या डायरेक्ट करंट फ्राहम करता है, इसे हम सेल कहते हैं। सेल में एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, और इसका तीसरा अहम हिस्सा इलेक्ट्रोलाइट होता है, बर्फ़ पाशीदा, उसके अंदर दोनों इलेक्ट्रोड डूबे हुए होते हैं। ये सेल की अलामत है। इसमें ये पॉजिटिव प्लेट या पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये नेगेटिव प्लेट या नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं ये धातु मटेरियल्स के बने होते हैं, धात के बने होते हैं, कोई भी धात के ये इलेक्ट्रोड्स बनाए जाते हैं। तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, इसका जो साइज़ होता है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की निस्बत ज़्यादा होता है, यानी कि ये बड़ा होता है। तो ये सेल की अलामत है। तो सेल क्या होता है? ऐसा आला जो अपने अंदर केमिकल रिएक्शन की बदौलत या कीमी अमल की वजह से हमें आउटपुट पे डायरेक्ट करंट फ्राहम करता है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्राहम करता है, ये है सेल। इसके मुकाबले में बैटरी की तारीफ़ करें तो अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स को आपस में सीरीज़ में जोड़ लें, देखिए ये एक सेल, उसकी पॉजिटिव प्लेट, उसकी नेगेटिव प्लेट, ये दूसरा सेल, उसकी पॉजिटिव प्लेट, उसकी नेगेटिव प्लेट, ये तीसरा सेल, उसकी पॉजिटिव प्लेट, उसकी नेगेटिव प्लेट। अगर एक से ज़्यादा सेल्स को आपस में इस तरह सीरीज़ में जोड़ लिया जाए तो वो बैटरी कहलाती है। अगर एक से ज़्यादा सेल्स को आपस में सीरीज़ में जोड़ दिया जाए तो उसे हम बैटरी कहते हैं। यह है सेल और बैटरी में फ़र्क। सेल क्या है? ऐसा आला जो केमिकल रिएक्शन की बदौलत हमें आउटपुट पे इलेक्ट्रिकल तवानाई या बरक़ी तवानाई फ्राहम करता है। जबकि अगर एक से ज़्यादा सेल्स को अगर सीरीज़ में जोड़ दिया जाए तो वो बैटरी कहलाती है। या आप यूँ कह लें कि 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स का मजमुआ, 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स का मजमुआ बैटरी कहलाता है। ठीक है, तो ये सेल और बैटरी में फ़र्क है। इसके बाद प्राइमरी सेल्स और सेकेंडरी सेल्स क्या होते हैं, ये तो हमने डिफरेंस पढ़ा है सेल और बैटरी का। अब प्राइमरी सेल्स कौन से होते हैं और सेकेंडरी सेल्स कौन से होते हैं? अजीज़ तलबा, प्राइमरी सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो एक दफ़ा
डिस्चार्ज हो जाते हैं, यानी कि जब वो एक दफ़ा मुकम्मल तौर पे एनर्जी फ्राहम कर देते तो दोबारा उनको चार्ज नहीं किया जाता, यानी कि ये रिचार्जेबल नहीं होते, इनको दोबारा चार्ज नहीं किया जाता। ये जब एक मरतबा मुकम्मल तौर पर डिस्चार्ज हो जाते हैं तो इनको दोबारा चार्ज नहीं किया जाता। उसकी रीज़न ये होती है कि जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसमें एक ऐसी तब्दीली पैदा हो जाती है जिसको वापस पलटाया नहीं जा सकता। तो प्राइमरी सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनको दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता, इनके एक दफ़ा डिस्चार्ज होने पर इनको चेंज करना पड़ता है। जबकि सेकेंडरी सेल्स या सानवी सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनको दोबारा चार्ज किया जा सकता है। तो इन दोनों में फ़र्क ये है, प्राइमरी सेल्स और सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल ये ऐसे सेल्स होते हैं जो दोबारा चार्ज नहीं होते, एक दफ़ा इनको इस्तेमाल करने के बाद ज़ाया कर दिया जाता है, दोबारा चार्ज नहीं होते। जबकि ये सेकेंडरी सेल इनको दोबारा चार्ज किया जा सकता है, ये रिचार्जेबल होते हैं। जो प्राइमरी सेल्स होते हैं हमारे पास, उसमें जो इकसाम यूज़ होती हैं वो कुछ यहाँ पे लिखी हुई हैं, ड्राई सेल, मरकरी सेल, वोल्टेक सेल। ड्राई सेल, मरकरी सेल, वोल्टेक सेल, ये प्राइमरी सेल्स की कुछ इकसाम हैं जो कि इस्तेमाल होती हैं। इसी तरह सेकेंडरी सेल्स की बात करें तो निकल कैडमियम सेल, निकल आयरन अल्कलाइन सेल और लेड एसिड बैटरी, ये 3 इकसाम है सेकेंडरी सेल की। प्राइमरी सेल में अगर बात करें, सबसे ज़्यादा सेल जो है वो ड्राई सेल यूज़ होता है। आम तौर पे आपने इसको देखा होगा, आम तौर पे हम जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक के जो आलात होते हैं उनके रिमोट्स के अंदर ही हम ज़्यादातर ये सेल इस्तेमाल करते हैं। तो ड्राई सेल ये प्राइमरी सेल में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये ड्राई सेल की जो शक्ल होती है कुछ इस तरह होती है कि उसका जो बैरूनी खोल होता है, ड्राई सेल का बैरूनी जो खोल होता है वो नेगेटिव टर्मिनल के तौर पर काम करता है, यानी कि मनफी धाती प्लेट के तौर पर काम करता है। वो जो प्लेट होती है, जो धाती खोल होता है, ये जिंक का होता है, यानी कि ड्राई सेल जो हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं उसका जो बैरूनी धाती खोल होता है वो जिंक का बना होता है, जो कि नेगेटिव टर्मिनल के मनफी इलेक्ट्रोड के तौर पर काम करता है। जबकि उसके बिल्कुल मरकज़ में एक कार्बन का राड होता है, कार्बन का राड होता है जो कि पॉजिटिव टर्मिनल या मुस्बत इलेक्ट्रोड के तौर पर काम करता है। और इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर अमोनियम क्लोराइड और मैंगनीज डाइऑक्साइड का मजमुआ इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि अमोनियम क्लोराइड और मैंगनीज डाइऑक्साइड का पाउडर, इनको बतौर इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया जाता है ड्राई सेल के अंदर। तो ड्राई सेल जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है आमतौर पर, उसकी बनावट कैसी होती है, उसका जो बैरूनी धाती खोल होता है वो जिंक का बना होता है, वो मनफी इलेक्ट्रोड या नेगेटिव टर्मिनल के तौर पर काम करता है। जबकि उसके बिल्कुल मरकज़ में एक कार्बन का राड होता है जो कि पॉजिटिव टर्मिनल या मुस्बत इलेक्ट्रोड के तौर पर काम करता है। तो इस सेल के अंदर, इस धाती खोल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है केमिकल रिएक्शन के लिए, वो अमोनियम क्लोराइड और मैंगनीज डाइऑक्साइड पर मुश्तमिल होता है। तो ड्राई सेल की ये किस्म सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो ये था प्राइमरी सेल। सेकेंडरी सेल की बात करें तो इसमें जो लेड एसिड बैटरी है ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है सेकेंडरी सेल के अंदर। आमतौर पे हमारे घरों में, हमारे यूपीएस के साथ गाड़ियों के अंदर, जितने भी रोड व्हीकल्स होते हैं उनके अंदर ये वाली बैटरी या ये वाला सेल जो है ये इस्तेमाल होता है, लेड एसिड बैटरी। तो अज़ीज़ तलबा, आज के इस मुख्तसर लेक्चर में हमने जो बेसिक चीज़ें डिस्कस की हैं वो पहले नंबर पर है सेल और बैटरी में फ़र्क, दूसरे नंबर पर प्राइमरी सेल्स और सेकेंडरी सेल्स क्या होते हैं। मैं इनको थोड़ा सा मुख्तसरन इनको दोहराता हूँ। सेल एक ऐसा आला जो अपने अंदर मौजूद केमिकल एनर्जी को आउटपुट पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में की सूरत में फ्राहम करता है, या यूँ कह लें एक ऐसा आला जो अपने अंदर वाक़या होने वाले कीमी अमल की वजह से आउटपुट पे हमें डायरेक्ट करंट फ्राहम करता है, आउटपुट पे डीसी सप्लाई फ्राहम करता है, इसे हम सेल कहते हैं। अगर ये सेल की अलामत है, अगर एक से ज़्यादा सेल्स को आपस में सीरीज़ में जोड़ दिया जाए तो वो बैटरी कहलाती है, या यूँ कह लें कि 2 से ज़्यादा सेल्स का मजमुआ बैटरी कहलाती है। प्राइमरी सेल की बात करें तो ऐसे सेल्स होते हैं जिनको दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता, और सेकेंडरी सेल जिनको दोबारा चार्ज किया जा सकता है, इस्तेमाल के बाद इनको दोबारा चार्ज किया जा सकता है। प्राइमरी सेल्स की ये कुछ किस्में जो इस्तेमाल होती हैं, ड्राई सेल, मरकरी सेल, वोल्टेक सेल।
इनमें सबसे ज़्यादा ड्राई सेल यूज़ होता है। ये ड्राई सेल है, इसमें जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है या पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो कार्बन का होता है, नेगेटिव टर्मिनल या मनफी जो इलेक्ट्रोड होता है वो जिंक का होता है, जबकि इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर अमोनियम क्लोराइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड का मजमूआ इस्तेमाल होता है। अगर सेकेंडरी सेल की बात करें तो इसमें निकल कैडमियम सेल, निकल आयरन अल्कलाइन सेल और लेड एसिड बैटरी, 3 तरह के सेकेंडरी सेल्स इस्तेमाल होते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा लेड एसिड बैटरी जो है वो यूज़ की जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर में आपको जो बेसिक डिफरेंस है सेल और बैटरी में और प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल में वो समझ आ चुका होगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट फिर आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।